श्रावण मास में एक प्रस्थ बिलपत्रों का भगवान का अर्चन एक बार जरूर करना चाहिए। एक प्रस्थ का मतलब है 1000 बेलपत्र और 20 कमल। अलग अलग पुष्पों की शिव महापुराण में अलग अलग फल और उसके मिलने वाले जो लाभ है उनकी चर्चा बतलाई गई है। रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में ये बताया गया है कि जिन बालकों का ब्याह नहीं हो रहा है उन्हें अगर सुंदर भार्या की आवश्यकता है तो कम से कम 1 लाख बेला के पुष्पों को भगवान को अर्पित करें। आयु पाने के लिए 1 लाख दूब अर्पित करें। पुत्र प्राप्त करने के लिए अगर किसी कारणवश पुत्र और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो 1 लाख ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि 1 लाख धतूरे के फल शिव जी को अर्पित करें। और अगर शत्रुओं से व्यक्ति परेशान है तो 1 लाख सरसों के फूलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे? तो ठंड में जब कार्तिक मास में सरसों की फसल लगती है तो एक अगर चोली भर के सरसों चढ़ा दिया जाए तो लाख तो हो ही जाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा होता है। और एक खेत से लाखों, थोड़ी से भी अगर ले जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में सरसों के फूल आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सरसों के फूल भगवान को चढ़ा के जीवन के जितने शत्रुओं हैं उनका नाश कर सकते हैं। भगवान को अगर दुग्धाभिषेक 10,000 महामृत्युंजय मंत्र से जिस घर में किया जाता है वहां से उच्चाटन समाप्त हो जाता है और नाना प्रकार की अगर कलह और उपद्रव है तो भगवान का निरंतर मृत्युंजय महामंत्र या रुद्राभिषेक दूध से किया जाए तो समस्त प्रकार की कलह और दरिद्रता का नाश हो जाता है। नाना प्रकार के पुष्पों की भगवान को चर्चा बताई गई। कनेर के फूल जो चढ़ाता है उसकी समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुओं की पूर्ति कनेर के फूल चढ़ाने से होती है। कनेर का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, भगवान को बड़ा प्रिय है। श्वेत कनेर तो भगवती मैया गौरी को पसंद है और समस्त प्रकार के कनेर भगवान शिव को पसंद है। केवल चंपा और केवड़े को छोड़ बाकी संसार की समस्त प्रकार के पुष्प मेरे भोलेनाथ को अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान को चावल तक चढ़ाना चाहिए जब शिवलिंग में कोई वस्त्र, सुंदर वस्त्र चढ़ा दिया जाए, उसके बाद चावल का ढेर भगवान को अर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति हो सके तो अखंडित चावलों को चढ़ाना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है, महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और सबसे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि समस्त वस्तु में चढ़ाने के बाद सबसे बड़ी अगर अर्पित करने वाली कोई वस्तु है तो वह है मन का पवित्र भाव और भगवान के श्री चरणों से प्रेम। इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। इससे भगवान शिव परम प्रसन्न होते हैं, परम कृपालु हैं, परम दया करते हैं। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर